बिहार के विपक्षी नेता बेचारे बीजेपी का खेल समझ नहीं पाए, लेकिन हम उनका खेल समझते हैं और हम बंगाल में उनका खेल सफल नहीं होने देंगे। अगर बीजेपी ने बंगाल को छूने की कोशिश भी की तो हम पूरे देश को हिला देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में इसी वोटर लिस्ट के हिसाब से वोट मिले थे। अब अगर एसआईआर की आड़ में आप नाम हटवा देंगे तो केंद्र सरकार भी गिर जाएगी। वोटर लिस्ट रिवीजन यानी एसआईआर के पीछे बीजेपी का असली मकसद एनआरसी है। ये तीखे बयान हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के, जो उन्होंने एसआईआर को लेकर दिए। लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले आपको बता दें कि बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर एक बड़ी सुनवाई हुई। कोर्ट ने कई राज्यों की याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करके बड़ा फैसला सुनाया और कोर्ट के अंदर जो हुआ वो और भी दिलचस्प था। सुनवाई के दौरान एसआईआर प्रक्रिया को लेकर जबरदस्त बहस देखने को मिली, जहां सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय मालिया बागची की बेंच के सामने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने एसआईआर के खिलाफ अपनी जोरदार दलीलें रखी। सिब्बल ने सबसे पहले चुनाव आयोग की जल्दबाजी पर सवाल उठाते हुए कहा कि कानून के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने का बोझ वोटर पर नहीं डाला जा सकता। स्पेशल रिवीजन में बीएलओ ही घर घर जाकर जांच करते हैं और इतना बड़ा डेटा सिर्फ 2 महीने में इकट्ठा करना मुमकिन नहीं है। इस पर सीजेआई ने कहा कि किसी प्रोसेस को सिर्फ इसलिए रद्द नहीं किया जा सकता कि कोई अथॉरिटी कुछ महीनों में काम नहीं कर पाएगी। सीजेआई बिहार का उदाहरण देते हुए बोले कि हमने वहां एक अजीब सी बात देखी कि बिहार में कोई भी आगे आकर यह कहने नहीं आया कि उसका नाम गलत तरीके से हटाया गया। इस पर कपिल सिब्बल ने तुरंत जवाब दिया। वो बोले कि क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल या बिहार के दूर दराज इलाकों में लोग एन्यूमरेशन फॉर्म भरना जानते हैं? बहुत से लोग वोट डालने पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि उनका नाम वोटर लिस्ट में ही नहीं है। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में यह भी कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि कई नाम हटा दिए गए। ऐसे कई लोग थे जिन्हें जिंदा होने के बावजूद वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। हम उन लोगों को कोर्ट के सामने ला भी चुके हैं। इसके बाद बहस घूमी नागरिकता तय करने की शक्ति की तरफ। सिब्बल ने साफ कहा कि कोई भी बीएलओ यह तय नहीं कर सकता कि कौन नागरिक है और कौन नहीं। इस पर कोर्ट बोला कि बीएलओ तो सिर्फ दस्तावेज जांचते हैं और किसी का नाम हटाने के फैसले के बाद हमेशा सुनवाई होती है। इस पर सिब्बल ने कोर्ट से अपील की कि यह दिखाया जाए कि नाम हटाने का नोटिस कहां दिया गया और उसके खिलाफ अपील कहां की गई। बहस के दौरान असम का मुद्दा भी उठा। सिब्बल ने कहा कि असम में तो एन्यूमरेशन फॉर्म है ही नहीं, जिस पर कोर्ट ने कह दिया कि असम की अपनी परिस्थितियां हैं और चुनौतियां भी हैं। आखिर में कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि नाम हटाने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, पौंडीचेरी और बिहार में एसआईआर को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की है। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने चुनाव आयोग को बड़ा आदेश दिया है, जिसमें सभी राज्यों के एसआईआर मामलों में चुनाव आयोग को 1 दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का सख्त निर्देश दिया गया है। साथ ही बीएलओ की मौतों के मामले में भी चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक का जवाब मांगा गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कई राज्यों की तरफ से एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की तारीखें भी मुकर्रर कर दी हैं। केरल की एसआईआर के खिलाफ याचिका पर 2 दिसंबर, तमिलनाडु याचिका पर 4 दिसंबर और पश्चिम बंगाल की एसआईआर के खिलाफ याचिका पर 9 दिसंबर को सुनवाई की जाएगी। और इससे पहले सभी राज्यों में की जा रही एसआईआर प्रक्रिया पर और बीएलओ की मौतों पर चुनाव आयोग को 1 दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करना होगा। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस ने एसआईआर के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ा हुआ है। यहाँ तक कि ममता ने तो सीधे चेतावनी ही दे डाली और कहा कि अगर बीजेपी मुझे चोट पहुंचाएगी तो मैं पूरे भारत की नींव हिला दूंगी। दरअसल ममता हाल में हुए बिहार चुनाव का हवाला देते हुए बोली कि बिहार के विपक्षी नेता बेचारे बीजेपी का खेल समझ नहीं पाए, लेकिन हम उनका खेल समझते हैं और हम बंगाल में उनका खेल सफल नहीं होने देंगे। ममता आगे बोली कि अगर उन्होंने बंगाल को छूने की कोशिश भी की
तो हम पूरे देश को हिला देंगे। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल में वोटर लिस्ट से वैध मतदाताओं का नाम कटने पर केंद्र सरकार भी गिर जाएगी। ममता बोली कि प्रधानमंत्री मोदी को 2024 में इसी वोटर लिस्ट के हिसाब से वोट मिले थे। अब अगर एसआईआर की आड़ में आप नाम हटवा देंगे तो केंद्र सरकार भी गिर जाएगी। चुनाव आयोग पर भी तीखा हमला बोलते हुए ममता ने उसे बीजेपी आयोग करार दिया और एसआईआर करने की जल्दबाजी पर सवाल उठाए। ममता बनर्जी ने दावा किया कि वोटर लिस्ट रिवीजन यानी एसआईआर के पीछे असली मकसद एनआरसी है। वहीं बीएलओ की मौतों पर भी ममता बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोल दिया। ममता ने आरोप लगाया कि यह बीएलओ को धमकी देते हैं कि उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा और उनकी नौकरी छीन ली जाएगी। ममता बनर्जी ने घुसपैठ वाले मुद्दे पर भी मोदी सरकार पर सवाल दाग दिए। वो बोली कि ट्रेनें, प्लेन, बॉर्डर सब सेंट्रल एजेंसियों के नियंत्रण में हैं। पासपोर्ट, कस्टम और एक्साइज सब सेंट्रल सरकार देखती है, तो फिर हमने बंगाल में बांग्लादेशियों की घुसपैठ कैसे करवा दी। वहीं आपको बता दें कि ममता की पार्टी ने चुनाव आयोग से मुलाकात के लिए पत्र लिखा था, जिसके बाद टीएमसी सांसद अब 28 नवंबर को चुनाव आयोग से मिल रहे हैं। आयोग ने सिर्फ 5 सदस्य दल को बैठक में आने की अनुमति दी है। वहीं कांग्रेस का भी देशव्यापी विरोध शुरू होने जा रहा है। दिसंबर के पहले हफ्ते में दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली होने जा रही है। एसआईआर और वोट चोरी पर कांग्रेस, बीजेपी और चुनाव आयोग को घेरती नजर आएगी।